मारने के बाद कराची सानेहा बहुत अफसोसनाक है। इब्तदाई खबरों के मुताबिक कराची में गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन की बीवी ने शराब के नशे में धुत होकर कारसाज रोड पर अपनी प्राडो से 5 लोगों को कुचल दिया, जिनमें यूनिवर्सिटी की तालिबा आमना आरिफ और उनके वालिद भी शामिल हैं। दोनों जाँ बहक हो गए, बाकी जख्मी हैं। शराब के नशे में धुत होना तो अभी साबित नहीं, हम उसे इल्जाम ही कहेंगे, लेकिन 5 लाशें तो हकीकत हैं। उसमें तो कोई शुबा नहीं कि 5 जानें जा चुकी हैं। ये इल्जाम कि खातून नशे में थी अगर साबित हो जाता है तो उसके बाद ये जुर्म निहायत संगीन हो जाता है। मगरबी ममालिक के जहाँ अल्कोहल का इस्तेमाल कोई जुर्म नहीं, वहाँ भी शराब पीकर ड्राइविंग जुर्म है, जबकि हमारे यहाँ तो शराब पीना अपनी जगह अलग से जुर्म है। और उस वाक़े में तो इकट्ठे 5 मासूम अफराद जान से मारे गए। बदकिस्मती से हम उस मुल्क के बासी हैं कि जहाँ बैक वक्त 2 तरह के कवानीन पाए जाते हैं। अमीर के लिए कानून की तशरीहात और इम्प्लीमेंट्स बिल्कुल अलग होती हैं और गरीब के लिए यकसर जुदा। ऐसे मुजरिमों के लिए कानून मोम की नाक साबित होता है, उनकी कैद भी इंतहाई पुरतइश होती है। मजबूरन कुछ देर के लिए जेल में रखना पड़ जाए तो वहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद इंतजामिया इंतजार करती है कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए और 8-10 दिन में वो सब कुछ भूल जाएं। तो इख्तियार और इख्तियार का दबाव डालकर लवाहकीन को मनवा लिया जाता है। बसा औकात उनको दैयत भी दी जाती है, लेकिन ये तस्लीम करने की बात है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। देख लीजिएगा, इस केस में भी ऐसा ही होगा। हम आम अवाम इन 5 लाशों को 8-10 रोज में भूल जाएंगे। फिर उस केस की खबरें एहतियात से छुपा दी जाएंगी, अखबारात में भी उनका तस्करा नहीं होगा और फिर खामोशी से खातून रहा हो जाएगी। लवाहकीन को दियत दे दी जाएगी। मुझे याद है इस कराची में एक नौजवान को एक वडेरे के बच्चे ने मार दिया था और फिर उस नौजवान की वालदा ने जब केस से हाथ उठाया तो एक जुमला बोला था, मैं क्या करूं, मेरी जवान बच्चियां हैं। उस एक जुमले ने आपके तमाम तर कानून और इंसाफ के निजाम को किसी गंदे जोहड़ में फेंक दिया था। उस जुमले का मतलब ये था कि अगर मैं केस की पैरवी करती हूँ तो मेरी जवान बच्चियों को उठा लिया जाएगा। सो इस केस में भी ऐसे ही होगा। अगर ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगलियों से निकाल लिया जाएगा और ये केस दाखिले दफ्तर हो जाएगा।